डेथ के बाद क्या होता है, ये ना एक बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, लेकिन मैं इसको ना ऐसे देखता हूँ कि यार जो भी होता है अभी अनअवेयर है हम इस चीज़ को लेके, तो डेथ के बाद क्या होता है इंडिया में, इट इज़ मोर लाइक यूज एज अ फियर, और उस फियर की वजह से बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ बनती हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर, मेडिकल्स के अंदर, या फिर स्पिरिचुअलिटी के जो बाबा हैं, गुरु हैं, उनके लिए। आपके अकॉर्डिंग डेथ होती क्या है? देखिए, यूनिवर्स में एक सिंपल सा जो लॉ सब लोग जानते हैं और वो घट रहा है कि जो भी चीज़ फिज़िकल फॉर्म में आ जाती है वो एक सर्टन एज के बाद जाकर, चाहे वो स्टोन हो, पत्थर हो, के प्लांट हो, के एनिमल्स हो, के ह्यूमन बीइंग हो, वो एक सर्टन एज में जाकर उसको एक एजिंग प्रोसेस में जाना ही होता है, उसका एक नियम है ना। तो इसीलिए आज ये टेबल आपके सामने है, आज ये, तो ये भी कुछ सालों के बाद में धीरे धीरे इसके अंदर परिवर्तन आना ही है। तो इसीलिए एक डेथ जो है वो एक ट्रांजिशन है। ओरिजिनली इट इज़ नॉट ए एंड एक्चुअल में। जैसे लोग समझते हैं ना कि भाई मैं मर गया तो ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है। हमारी चेतना जो बॉडी को चला रही थी, अब वो कार उसके चलने के लायक नहीं रही, इसलिए उसको छोड़ना पड़ा। वो ड्राइवर को वो गाड़ी वहाँ छोड़ देनी पड़ी, समझे? तो उसके बाद हमारी चेतना तो मौजूद ही रहती है। वी नेवर डाई एक्चुअली। इसलिए जब कोई भी व्यक्ति जब पूर्व जन्म की यात्रा करता है तो उसके अंदर वो बड़ा क्लियरली देखता है कि वो पिछले जन्म में 70, 80, 90 साल में मरा, फिर लोगों ने उसको जलाया, गाड़ा, फिर उसने अगला जन्म फिर वापस लिया। तो वो देखता है कि मैं कभी मरा ही नहीं, बल्कि मेरी पैकिंग बदलती रही हर जन्म में। तो ऐसे हजारों जन्मों से है ना हमारी पैकिंग बदलती रहती है, फिजिकल फॉर्म चेंज होता रहता है। हम कभी मरते नहीं है ओरिजिनली देखा जाए तो। क्योंकि मृत्यु किसकी? देखिए, मृत्यु होती है आपकी इच्छाओं की, आपकी सपनों की, आपके अटैचमेंट की, आपकी वासनाओं की, है ना। तो मृत्यु, अगर आप पूछिए अपने आप से कि व्हाट इज दैट, क्या है जो मेरे अंदर मर जाएगा, ऐसा पूछते ना, तो वो आपके जो ये सब जो पकड़ है आपकी, वो पकड़ आपकी ख़त्म हो जाती, तो आप उससे डर कर जी रहे होते हो वास्तव में। देखिए, आपने कभी देखा होगा कि आप जब शीशे में अपने आप को छोटा सा देखा 5 साल का, तो आपने कहा ये मैं। फिर आप 25 साल के हो गए तो आपने कहा ये मैं। और फिर आपने देखा कि मैं 70 साल का हो गया तो आपने कहा ये मैं। लेकिन एक बात आपने नोट की कि शरीर आपका 5 साल से 70 साल में चला गया और शीशे के अंदर जो है बदल भी गया रोज, लेकिन जो देखने वाला था ना 5 साल में भी वही था और 70 साल में भी वही है, उसमें तो कोई परिवर्तन नहीं आया ना। नहीं, तो बस वो हमेशा चेतना इस संसार में मौजूद रहती, मतलब यू ऑलवेज रिमेन देयर, यू नेवर डाई। तो इसलिए मृत्यु का डर रखने का कोई मतलब भी नहीं है वास्तव में। तो इसलिए वो डर अज्ञानता का प्रतीक है, मैं यूं कहता हूं। डेथ के बाद होता क्या है वैसे? मतलब देखिए, डेथ के बाद कुछ नहीं होता। हम शरीर में जब तक रहते हैं ना और मन में जब तक रहते हैं तो दुख तो शरीर का है और मन का है। हाँ, 100%। तो शरीर और मन इन सब से आप तो मुक्त हो गए। तो डेथ होते ही है ना, ही फील सो पीसफुल, ही फील सो लाइट, इतना उसको एक एक्सटेसी फील होती है कि जो मरने वाले ही लोग जानते ही हूँ, मैं कहता हूँ। क्योंकि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक्सीडेंट भी होते हैं ना। तो मैं उनको पूछता हूँ, जब मैं उनको पास्ट लाइफ में लेके जाता हूँ तो उनको पूछता हूँ कि भाई पिछले जन्म में तुम्हारा 20 साल की उम्र में एक्सीडेंट हो गया, तो जैसे तुम मरे तो मरते ही फिर तुम्हारी चेतना तो बाहर निकल गई, तो क्या तुम्हें कोई दुख हो रहा है क्या, या तुम बहुत तड़प रहे हो क्या, परेशान हो रहे हो क्या? बोलता नहीं सर, पता नहीं शरीर से मुक्त होते ही इतना लाइट हो गया, इतना अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे, आई एम फीलिंग सो हैप्पी एंड सो नाइस हियर। तो ये जो लोग सोचते हैं अपने सांसारिक हिसाब किताब से कि फिजिकल फॉर्म ख़त्म हो गया जी, ये इसकी इच्छाएं ख़त्म हो गई, ये बेचारा परिवार को छोड़ के चला गया, वो आपका हिसाब किताब है, वो आपकी अपनी एक्सपेक्टेशन से उससे। लेकिन जैसे फिजिकल फॉर्म छूटा, हमारी चेतना बाहर निकल जाती है और फिर उसके लिए ये सुख दुख ने, ये सब चॉइसेस ने, ये सब ख़त्म हो जाती है। तो दुख तो इसी चीज़ का है ना,
वो सब नहीं रहता फिर। तो इसलिए हर व्यक्ति को ये जान लेना चाहिए कि मरने के बाद हमारी चेतना बहुत आनंद महसूस करती है वास्तव में। हाँ, जिनकी वासनात्मक अटैचमेंट ज़्यादा होती है, यानी कि जिनकी जैसे कोई खाने के पीछे पागल, कोई सेक्स का पागल, कोई पैसों का पागल, कोई नाम का पागल, तो इस तरह की जो अटैचमेंट्स होती है ना, वो लोग जो है मरने के बाद भी उनकी चेतना जो है उसके आसपास मंडराती रहती है, क्योंकि दे आर नॉट सेटिस्फाइड। उनकी क्रेविंग एज इट इज़ मेंटेन रहती है उनकी। क्यों? उन्होंने बहुत ज़्यादा उसकी तरफ ध्यान दिया ऐसे, तो उनकी चेतना जो है असंतुष्ट रहती है, यूँ समझ लें, बस ये फ़र्क होता है। सर जो आप चेतना कह रहे हो वो आत्मा होती है हाँ, वो आत्मा, हाँ, कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस। हाँ जी।